हे एवरीवन, तो हमारे पास आ चुका है कैसिसिना मैथमेटिक्स, जिसका एक्सरसाइज हो चुका है भाई 4.4। मतलब इससे पहले जो है एक्सरसाइज 4.3 तक जो है हमने बड़ा मेहनत किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन को फाइट किया, पूरे क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन करवाया। अगर नहीं किए तो जाओ जाके जो है करो। फिलहाल हम लोग जो है इसके क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। आपको भी बुक ले लेनी है भैया, क्वेश्चन मिला लेनी है। इस तरीके का क्वेश्चन है। कहता भाई ये दे दिया तो इसका गुणनखंड x+1 है, तो बाकी काम करनी है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भाग विधि ऐसा कुछ कहा नहीं है। यहाँ कहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बहुपद का गुणनखंड निकाले। तो आप देखोगे कि आपको जो है बुक में भी जो है आपको रूल दिए हुआ, आप उस तरीके से बनाइएगा। दूसरा तरीका है कि अगर नॉर्मल अगर ऐसे बोलते हैं तो भाग विधि भी लगा देते हैं। भाग विधि समझ रहे हैं ना, कि इसको जो है इससे भाग लगा दिए, दूगो आ गया, पावर में गुणनखंड कर लिया। तो यहाँ पर जो है असल में इस एक्सरसाइज के सिचुएशन में जो है आपको थोड़ा इसके अनुसार अगर चलेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको बनाना पड़ेगा। देखिए, आपको पहले लाइन में क्या करनी है। देखो हमारे पास एक, देखो टाइम लगेगा लेकिन जो है बोरिंग मत होना, ध्यान से देखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना बनाने के लिए तो यूं बना दूं। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास एक टर्म है, बोलेंगे ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देनी x+1 है, हमें इसमें ऐसा थोपरिया लाना है कि x+1 दिखे और जिससे कि कॉमन हो जाए। मैं यहाँ पर से पहले वाले सिचुएशन में, अच्छा मैं एक काम पहले करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारे पास 2x³ है, बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। इस चचा को देखिए, बोलेंगे सर क्या दिखाइएगा इस चचा में। इनको इस तरीके से तोड़ना है कि ये जो है ना, हमें जो है x+1 कॉमन लेने के बाद कैसे हो सकता है। तो मेरे पास ये 2x³ है, अगर मैं यहां पर से जो ऐसा कुछ कर लूं 3x² को, मैं 3x² की बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं भाई, इस 3x² को मैंने लिख दिया 2x² माइनस का जो है 5x²। मतलब 5 में से 2 गया तो 3। और यहां पर जो मेरा मुद्दा ये था कि यहां पर भी 2 लाने का प्रयास था कि ताकि दोनों में से जो है 2x कॉमन ले ले, जिससे कि हमारा क्या हो जाए x+1 आ जाए। सर सब में x+1 लाना पड़ेगा, यही तोड़ना बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। रियलिटी है, ये तोड़ना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, मेहनत कर लेता, बढ़िया प्रैक्टिस है तो आ ही जाता है, ये बात है। अब चचा के पास चलेंगे, 8x के पास चलेंगे। ये तो तोड़ लिया, अब 8x को ऐसा तोड़ना है कि इसके साथ रिश्ता हो जाए। वैसे जोड़ी भगवान द्वारा लगा हुआ है। जैसे मैंने जो है इसको -5x लिख दिया और माइनस का 3x, और ये तो सेम टू सेम मैंने लिख दिया, क्योंकि 5 और 3 माइनस का आपको 8x हो जाएगा। इन दोनों को एडिशन किया तो घटा दिए तो -3 हो गया। मतलब तोड़ मरोड़ के ऐसा लाना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी टूटे, मतलब ना टूटे। अब देखिए, अब यहां पर से जो है ना, इन दोनों में से कॉमन आप चेक कीजिए। कॉमन हमें जैसे भी करके लाना है x+1। मेरे खोपड़िया में इतना ही चल रहा था, x+1 लाना, x+1 लाना, चाहे जिस हालात से x+1 यहां से हमने लाना था, तो मैंने 2x यहां से कॉमन लिया, लेकिन स्क्वायर के साथ, ताकि मेरा x+1 आवे। भाग लगा दिए, पावर 3 था तो 2 बाहर निकल गया तो 1 बच गया। ई तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो +1। देखिए है डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे पक्का लगेगा कि आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब ई चचा में आइए, यहां पर भी हमें x+1 लाना। मैंने 5x निकाल लिया और x+1 लाने का प्लान था हमारा। मैंने 5x कॉमन लिया तो 2 था तो 1 बच गया बाहर, नहीं 1 बच जाएगा, और यहां पर -1 तो माइनस के साथ कॉमन लिए, जिसकी वजह से +1। -3 यहां पर -3 कॉमन ले लिया तो ये भी x प्लस का माइनस माइनस x+1। यार एक बात बताइए गुरुजी, आपने यहाँ x+1, यहाँ x+1, यहाँ पर x+1, तीनों में सर आपको क्यों ऐसा लगा कि x+1 ही लाना। असल में जो है ना, हमें पहले बोल चुका है एक गुणनखंड x+1, इसकी वजह से नहीं बोलता तो वैल्यू डाल कर चेक करते, 1 डालते, 2 डालते, इस तरीके डाल डाल कर जो है निकालना होता। हाँ लफड़ा वाला चीज है। आइए अब पकड़ के इन 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 तीनों को बाहर कर लेते इज्जत के साथ। x+1 को बाहर कर लिया मैंने, क्या बचा। बोलेंगे सर ये बाहर आपने कर लिया तो यहां पर फाइनली बच गया ये 2x², ये चचा बच गया -5x, और ये 3 बचा हुआ है।
क्या मामला हुआ ये, कुछ समझे नहीं। अगर इसको जो है ना, जैसे बहुपद में जो है पढ़े थे, एक बहुपद पढ़े थे, वहां पर क्या करते थे कि इस ससुर के नाते जो दिया रहता था ना x+1 से उसको भाग लगा देते थे, 2x³ को 8x, जो भी है यहाँ पर 2x। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता उस रिजल्ट के साथ क्रमकांड कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो है जो दिया हुआ वो कॉमन निकाल लिए। पहला पहला प्यार है, मस्ती मजाक होगा, तो ये बात है। मेरे पास ये जो सिचुएशन आया एवरीवन, इस पागल के बच्चा को भी तोड़ना पड़ेगा, रियलिटी यही है। इनको इज्जत के साथ छोड़ दीजिए और इसको आपने जो है तोड़ने का फिराक कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने x+1 लिख दिया, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चचा है, अब यहाँ पर गुणनखंड वाली बात कीजिएगा ताकि इस चचा के साथ जो है क्रम हो सके। सर क्या करनी है, दोनों का रिश्तेदारी निभा दीजिए, 5 लाना, 6 इकाई 6, 6 में से गया तो 5 कर लीजिए, 2x² माइनस का 6x, सर 5 प्लस का x कर लीजिए, क्योंकि 6 में से गया तो -5 हो जाएगा, माइनस का 3। अब बताइए, अब यहां पर से ये है कि ये x+1 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर से जो है दो यहां से कॉमन है 2x, x 2 तिया 6 +1 कॉमन तो x माइनस का 3। रीजन क्या बचा, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर से x माइनस 3 इसमें से निकाल लिया, ये तो पहले से चचा था, x माइनस 3 को निकाला तो क्या बच गया, 2x प्लस का 1। यार बड़ा अजीब तरीके से आया, x+1 था, x माइनस 3 और 2x+1, x+1 ये पहले से दिया हुआ था, ठीक है ना। ये बात है यार, देखो इस कमीनों को भाई मैंने ऐसे करके निकाला, सर ये तो बड़ा महंगा है। हाँ ये बात मैं भी मानता हूँ, ये महंगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देखिए मैं इन दूसरे क्वेश्चन को भी थोड़ा डिटेल से ही समझाऊंगा, आप टेंशन न लेना। 1 का दूसरा नंबर, मुझे पता है ये जो है ना थोड़ा बदमाशीपन करता है ये क्वेश्चन, मुझे सब पता है ये क्या आपको थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये पावर 3 है, x² है, प्लस 33 है, -18 है, एक गुणनखंड 2x + 3 है, तो ये चीज है। अच्छा मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको लिखता हूँ ताकि जो है आप जो है ये चीजें देख सके, ठीक है। लिख देता हूँ, देखिए क्वेश्चन हमारा था 4x³, ठीक है। बुक आपके पास भी होगा तो थोड़ा मिला लीजिएगा, हम पीछे बुढ़वा पर जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा बुक में भी क्लियर नहीं, थोड़ा सा बुक में भी ये है, अच्छे से नहीं, ठीक है। तो ये 4x³ हो गया, कितना था 20x², 33 का x प्लस का 18, यही ना, प्लस का 18, एक गुणनखंड 2x + 3 है और गुणनखंड जो है 2x + 3 है। देखो हमारे पास इतना तो पता है बाबू, मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सर इसको क्या कीजिएगा, इसको इस तरीके से सजाओ कि इसके अंदर 2x + 3 आ जाए। वैसे तो दिख रहा 2 दूना 4 होगा, है ना, 20 है। सर 20 के साथ क्या कीजिएगा, सर 20 के साथ, ओ ऐसा हमें जो है ना इस तरीके से लाना है कि ताकि हमें जो है 2x + 3 आए। मैं इस 20 के साथ जुगाड़ कर रहा हूँ कसम से। सर बताइए ना, अगर 6 रुपया और 4 रुपया हो जाए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये मेरे दिमाग में चल रहा था, 20 था। मैंने सोचा क्यों ना इसको 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 अनुसार सोच रहे और इस चचा के अनुसार सोच रहे कि 4x³ डन। मैंने सोचा यहाँ पे 6x² हो जाए, कॉमन लिया, 2 दूना 2 तिया 6, ऐसा। अब बच गया 20 है, मैंने यहाँ पे 14x² कर दिया। सर क्या मजाक है, हाँ यार 14 रुपया 6 रुपया कितना, 20 रुपया, ठीक है। अब बताइए सर आगे,
बचा हमारा 33, ये दोनों में तो कॉमन हो जाएगा। ये 14 है, 14 में कॉमन जो भी लीजिएगा तो साते का रिलेशन होगा, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, नहीं तब ना। अगर आपको ये 2x लाना है तो इसमें भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 दो बार में, तब ना आएगा 14। यार मुझे मेरे दिमाग में ये चलना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं चाचा को भी देख कर चल रहा हूँ कि मुझे 2x लाना है कॉमन में। ठीक, अब मैंने बात किया कि यहां से जो है 14x² था और मुझे लाना है कितना, 33। अब इस 33 को, इस पार्ट को तोड़ना है कि ये हमारा हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 21 लग दूं तो मेरा काम हो रहा है, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 भी आ रहा है। जुगाड़ आपको लगते चलेगा। मैंने x लिख दिया, अब 21 में इतना जोड़ दो कि ये 33 हो जाए, कितना, 12, 2 1 3, 12x जोड़ का 18। देख लीजिए, रिश्ता करवाइए ना, 12 और 21 का 33, 18 इज्जत के साथ, और ये ऑटोमेटिक रिश्ता कर लेता, हमें उतना मेहनत नहीं करनी होती, जोरी ऊपर वाले के द्वारा लगा हुआ है। इन दोनों में जो है 2x कॉमन है, 2 दूना 4, हे प्रभु x² के साथ कॉमन लो, तो 2 दूना 4 मतलब 2x, 2 तिया 6, 2x + 3 आ गया, x² तो पहले से कॉमन है। अब चचा में चलिए, इन दोनों में 7 दूनी 14, मैंने यहां पर से कहा किया कि 14x था तो नॉर्मल बात है कि यार आप इसको कुछ इस तरीके से तोड़ लो जिससे आ जाए। मैंने यहां से 7x कॉमन लिया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, फिर भी 2x + 3 आ गया, सब में आएगा। देखिए इसमें भी 6 कॉमन लीजिए, 6 दूनी और 6 तिया 18। अब तीनों में ये कॉमन है कि 2x + 3 तीनों में कॉमन है, मैंने 2x + 3 तीनों में से बाहर कर लिया। इधर बच गया 2x², इधर बच गया 7x और इधर का बच गया 6। अब इस चचा को लेकर जो है गुणनखंड करना है। हाँ रियलिटी है, आपको इसको लेके क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। सर जी तो ये 6 है, तो 6 दूनी 12, 7 लाना, 4 तिया 12, 4 3 7। तो ये तो नॉर्मल बात हो गया कि सर ये ऐसा चीजें करना था। 2x + 3 इधर है, ये 2x² है, 4 तिया 12, 4 3 7, 6। सर आ गए, चलिए दिस इज 2x + का 3, इन दोनों में से 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, x 2 दूनी 4, 3 कॉमन है, 3 दूनी 6। चलिए क्या बचा, इधर 2x + 3, ये तो इज्जत के साथ है, चचा को पकड़िए, x + 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, ये बन गया 2x + का 3। अब बताइए, हे प्रभु डबल 2x + 3 आ गया, आंसर वह है कि ना हो, 2x + 3, 2x + 3 और x + 2, ठीक है आंसर भी आ गया है, बेहतर है, हो चुका है सोल्यूशन। तो यार ये क्वेश्चन था, देख रहा थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, खोपड़ी जो है ना थोड़ा सनकाएगा आपका। 1 का तीसरा नंबर, तो सर 1 का तीसरा क्या कह रहा है वो देखिए, पावर 3 है, 13 x है, 31 है, 45 का एक गुणनखंड 9 है। अच्छा इसमें 4 गो इस तरीके से दिया हुआ है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें जो है फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इधर भी क्वेश्चन है, ये इनका क्या है आंसर है, टोटल आपको 10 है। आइए, हाँ थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं।
इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ थोड़ा सा जो है। अच्छा मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। अच्छा ये चीज है, ठीक है। आइए, कहता है एक्स क्यूब है, 13x स्क्वायर है, 31x है और 45 है। और कहता भाई एक गुणनखंड जो है x प्लस का 9। डन। इनके साथ कुछ बड़ा सा करना है। मैं रेस्पेक्ट के साथ एक्स क्यू लिख दिया। ये 13 कैसे होगा, लाना कैसा है, 9, हे प्रभु 9 लाना है, 9 बनाना है पागल को, 13 को 9 बनाओ, 9 बनाओ ना यार, कॉमन लेंगे तब ना 9 होगा, क्योंकि उधर एक्स क्यू है। 9 बनाना है तो हम अपने अपने घर से 9 लिख दिया। बचा कितना 13 में, 9 4 13, 4 बच गया, तो मैंने यहां पर 4 भी लिख दिया। अब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लेनी है, एक्स प्लस का 9 आ जाएगा ये वाला, ठीक है सर। 31 लाना कितना, 9। मुझे ऐसा कुछ करना है कि 9 हो जाए। यहां से 4x कॉमन, इनमें से यहां से 4x कॉमन लेंगे, 4 इकाई 4, 4 नमा 36। ओ भाई सही पकड़े सर, 4 नमा 36। तभी आ ही सकता है। अरे मान लो ना, अगर आपको यहां से 4x कॉमन लीजिएगा तो 4x बचेगा, आगे 36 यहां पर अगर लिखोगे तब ना आपको जो है ये x प्लस का 9 बनेगा। 9 चौका 36, तब ना ये अगला टर्म सोच के चलना पड़ेगा। 31 को ऐसा तोड़ो कि ये 36 बने, और यहां पर 36 में से 5 घटा दो तो 31 बन जाएगा। इधर 45, देखो जोड़ी लगा हुआ है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 नमा 45 हो जाएगा, देख लो। ये एक पैटर्न, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो इन दोनों में से x प्लस 9, मतलब x कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो x प्लस का 9 हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर यहां से गायब हो गया। यहां से 4x कॉमन है तो x हो गया ये, और 4 नमा 36 हो गया, यहां से भी x इधर आ गया। यहां से 5 कॉमन है माइनस का, तो x 5 नमा 45 हो गया। देखो यहां सब में x प्लस 9 आ चुका है, आज जो मुझे लाना था। अब x प्लस 9 कॉमन है, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया 4x, ये बन गया 5, ये चीज है। सर अब बताइए अब क्या कीजिएगा, ये तो आपको ऐसा आ गया, लेकिन 4x भी लाना। देखिए मेरे दिमाग में आया कि ये इसे गुणनखंड कर लिया जाए, और ये गुणनखंड हम जानते हैं नहीं, 4 लाना है, पड़ोसन को गुना किए तो माइनस का 5 स्क्वायर, 5 इकाई 5, अब 5 रुपया में से 1 रुपया गया तो 4 रुपया, ये तो बात पता है। मैंने यहां पर से एक्स स्क्वायर 5x माइनस का x कर दिया, ताकि ये 5x स्क्वायर हो जाए, अब 5 में से गया तो 4 बन जाए, और ये माइनस का 5। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। चलिए x प्लस 9 है ये, इन दोनों में से x कॉमन है तो ये x प्लस का 5 है, -1 यहां कॉमन है तो ये भी x प्लस का 5 है। यहां पर से ये x प्लस 9 है, इधर x प्लस 5 कॉमन आ गया तो ये x माइनस का 1 आ गया, x माइनस 1, x प्लस 5 और x प्लस 9 मिला लीजिए, ठीक है, यही सोल्यूशन। इसको पहले उसको बाद में लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना में 2 गुने 3 लिखो या 3 गुने 2 लिखो, चलेगा। क्वेश्चन अगला चौथा कहता भाई इस तरीके से है, और इस क्वेश्चन को मैं नोट, तो ये 2x क्यूब 5x स्क्वायर x प्लस 2 आ गया। इसका एक जो गुणनखंड है एवरीवन, ठीक है ना, गुणनखंड जो कह रहा है वो आपको x माइनस 1। सिचुएशन तो ऐसा, सर -1, सर x माइनस 1, मुझे 2x में ऐसा कुछ करना है कि ये x बन जाए। सर 2x क्यूब है ना, क्यों ना हम लोग जो है 2x क्यूब में से 2x स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये x बन जाएगा, ठीक है सर सामने वाला भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना, 5x स्क्वायर है सर, ये 2x स्क्वायर बन जाए, काम बन जाएगा।
नहीं बन जाएगा यार, सोचो ना, 2x² कॉमन लेना, 1, 2x³ है, 2x³ है, ठीक है ना, हमें x-1 लेना है, बनाना है। मैंने यहाँ पे 2x² कर दिया, यहाँ से 2x कॉमन लिया, x और 2 इकाई 2x-1, मतलब कुल मिला, एक लॉजिक लगेगा ना, आगे लग जाएगा। कुल मिला के हमें जो है इस जो है 5x² को क्या लाना है, 2x² कर दिया। इसको देखते हुए अब 5 को ऐसा कर लो कि ये रिश्ता बन जाए, मैंने यहाँ पे -3 कर दिया, क्योंकि ये -3 और -2 -5 काम बन गया। अब -3 को लेकर हम लोग सोचेंगे कि यहाँ x+2 है, ये x+2 है, हाँ x है सर, -3 लाना x-1 है, -3 है सर, कैसे होगा, x² था, कैसे होगा सर, आप जो है ना x को ऐसे तोड़िए कि जो -3 हो जाए। मैंने सोचा इस x के साथ जो है ना कुछ ऐसा कर ले, ओ हाँ ऐसा कि -3 है, मैं बोला कि अगर ये सामने वाला हमारे पास वापस से 3x हो जाए, फिर बताइए प्लस करके, तभी आपका जो है x माइनस नहीं तो हाँ हो जानी चाहिए, -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां पर से अगर मैं जो हूं कॉमन लिया -3x, फिर मैंने देखा x बचा और ये -1 बच गया, x-1, क्योंकि हमें जो है ना इस दूसरा को सोच के चलना है, -3x² था, मैंने प्लस का 3x लिख दिया। अब इस x को ऐसे लिखना है कि यहां पर दिख जाए, फिर मैंने बोला कि यहां से 2x घटा दीजिए, 3 रुपया में से 2 रुपया गया तो ये x को हमने इस 2 भाग में तोड़ा, 3x माइनस का 2x, अब 2 पहले से था, अब देखिए इसका भी रिश्ता लग गया। अब बताइए ये रिश्ता क्या कहलाएगा, x-1। तो ये चीज एवरीवन, सर ये खोपड़िया में तो मतलब सोचना पड़ेगा ये तो पक्का यार, नहीं सोचेगा तो तेल निकाल देगा। 2x कॉमन है स्क्वायर के साथ, ये आपको x बच गया, इधर -1 बच गया, यहाँ पर -3x कॉमन है, ले लिया मैंने, यहाँ पर आपको क्या बच गया x और इधर आपको -1, -2 कॉमन लिया, x-2 मतलब x-1, तीनों में x-1 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 कॉमन है, मैंने निकाल लिया x-1, तो इधर बन गया आपको 2x² -3x और ये आपको -2। चलिए आगे, मोरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो पड़ोसन के पास छिप जा। देखो 2 दूनी 4, तो सिंपल सी बात है, हमें 4x² चाहिए, 3 भी लाना है। मैं इस 2x² को ऐसा लिख दूं तो आपके पेट में दर्द, 4 को 1 से गुना किया -4x² -4 अब प्लस का x माइनस का 3x। सर ये गुणनखंड भी तो आपको सोचना पड़ता होगा, हाँ यार गुणनखंड भी यहाँ पर इसमें जो किए भेजा का दिमाग लगानी है, x-1 है ये चचा है 2x² जिनमें से हमने 2x कॉमन लिया, 2 दूनी 4 x-2, 1 कॉमन लिए x-2। फिर मैंने देखा कि x-1 वापस से यहां पर है, समझ रहे हो ना प्रभु, और यहां पर देखा कि x-2 फिर कॉमन है, निकाल लिया मैंने, तो ये बन गया 2x प्लस का 1। और यार मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई आपको भारी आपको होगा, जैसा मुझे यहाँ पे जो है ये सिचुएशन जैसा हमको दिख रहा है, क्या x-1 x-2 और x-1 x-2 2x प्लस, उलट पुलट करके लिखे हुआ आपके आंसर। ये क्वेश्चन जो था आपका सोल्यूशन हुआ, और ये कैमा क्वेश्चन था 1 का चौथा। तो है तो इसमें और भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं चाहता हूं कि अब जो क्वेश्चन है आपको सिस्टम पे बता देता हूं, और बाकी जो क्वेश्चन है जैसे दीर्घोत्तरी प्रश्न ये सब जो है, ठीक, चलिए ले चलते हैं वहां और उसे सॉल्व करते हैं। पास जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर है, कहता है भाई 2 का पहला कि x³ 2x² -6x + 3। देख लीजिए क्वेश्चन मिला लीजिए, ये सब ज्यादा महंगा नहीं है, और अगर पावर 3 में है इसे तोड़ना है। सबसे पहले आपको जो है ना
चेक कर लेना है, मतलब आपको एक तरीके का ना चेक कर लेना है कि किस पे ये सेटिस्फाई करता है। नहीं समझे? आइए मैं बताता हूँ। अगर आपने x के जगह पे 1 रखा, सर 1 रख के ही चेक करना है? नहीं नहीं, आप अदर वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग जो है ना 0 1 0 तो होगा ही नहीं, +-1 +-2 +-3 शुरू से चेक करते हैं, वैसा ही सिंपल तरीके से। मैंने x के जगह पे 1, ये पप्पा के घर से रख रहे, कोई जबरदस्ती नहीं, पप्पा के घर से। x के जगह पे 1 तो 1 का पावर 3, 2 इंटू 1 का स्क्वायर -6 इंटू का 1 प्लस का 3। देखिए ये 0 होनी चाहिए, यही ना। 1 का पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इकाई 2, 6 इकाई 6 +3, 2 और 1 3, और ये जोड़ का 3 है -6, 3 3 6, 6 में से 6 गया तो 0। अगर वो चीज 0 आ जाता है एवरीवन, तो वो इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। मतलब x -1 है ना, इसको अपने पास लाएंगे तो x -1 हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। तो x -1 क्या है, आपको एक गुणनखंड है ना। किसका गुणनखंड है, आपके बहुपद का, ये जो आपका दिया हुआ। ठीक है सर, अब बताइए सर क्या नॉर्मल इस x -1 से जो है इसमें आप भाग लगा दीजिए। दो तरीका है सर, यहां से निकालने का आपके पास दो तरीका है, दो तरीके से आप जो है यहां से फाइंड आउट आप कर सकते हो। बोलेंगे सर दो तरीका, एक तो हमारे पास जो आता है एवरीवन की भाग वाला आता है, जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं, कि सर आप जो है x -1 से जो है इसमें आप क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए। बेसिक बात है, नॉर्मल अगर आपने भाग लगा दिया तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। दूसरा तरीका क्योंकि यहाँ पर कोई शेषफल प्रमेय या कुछ ऐसा चीज आपको बोला नहीं है, नॉर्मल बात है। दूसरा तरीका सर बताइए ना क्या है, कि भाई आपको इसको थोपड़ा को ऐसा बनाना है कि इसको x -1 इसके अंदर आपको आ जाए। सर ये कैसे संभव है? हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई इसे जैसे भी करके आपको वो लाना होगा। तरीका नंबर 1 लगा दीजिए, क्योंकि ये दूसरा नंबर जो तरीका, दूसरा नंबर में जो हमने पहला नंबर 1 के टोटल चारों क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था यार, उसमें आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ गया था, है ना। क्या कहते हो यार, लगा दिया जाए भागे विधि, लगा दीजिए। अगर पहला वाला आपको आता है, जैसे 1 का पहला वाला समझ में आया तो वैसा ही आप निकाल लीजिए। 1 के पहला में क्या क्वेश्चन में था कि x -1 दिया हुआ था, है ना। मतलब आपको एक गुणनखंड है x -1, ये चीज बोले हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू डाल के निकाले, बस यही दोनों में फर्क है, समझे। तो आइए बिल्कुल, मैं यहाँ पर से जो एक काम ये कर लेता हूँ, एकदम आराम से जो है इसका वैल्यू जो है आपको भाग लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा निकल जाए। x -1 से किस में भाग लगाएंगे, जो हमारा x का पावर 3। देखिए ये भाग वाला चक्कर इसलिए बोल रहे ताकि आप जो है पिछले एक्सरसाइज में आपने बनाया होगा, बहुपद आपने स्टडी किया होगा, तो वहां पर ये चीजें पढ़ा होगा। लगाइए सर। तो सबसे पहले देखो x³ लाना है, तो x को इतना बार गुना करो कि x³ आ जाए। इसका मतलब ये है कि x को अगर मैं x² से गुना कर दूं तो x³ आ जाएगा। पहला अटेम्प्ट है कि भाई आपने जो है इसको x² से गुना कर दिया, ताकि ये x³ आ जाएगा। पहले वाले को देखना होता है, दूसरा वाला ऑटोमेटिक गुना हो जाएगा। x² को 1 से गुना कर दिए तो ये माइनस का x² हो चुका है, दिस इज माइनस है तो प्लस, एंड हमारे पास ये कैंसिल। 2 में से अच्छा एक चीज है यहाँ पर जो है प्लस का 2 है ना, और +1 है, देखो ना एक दो x², इधर एगो x², कुल मिला के 3x² है, उधर माइनस का 6x + 3 है। यहाँ पर हमने जो है 3x से आपको गुना कर दिया, तो 3x को 1 से गुना किया तो 3x², 3x को 1 से गुना किया तो माइनस का 3, ये माइनस है तो प्लस। एवरीवन ये दोनों कैंसिल, और ऊपर में माइनस का 6x से जोड़ का 3x, 3 में से 6 गया तो -3x, और ये जोड़ का 3। मैं एक बात यहाँ से ये बोल सकता हूँ एवरीवन कि अब आपका कहानी हो चुका है। सर क्या हो चुका है सर, हमको समझ में नहीं आया। देखिए ये -3 है ना, सिंपल सी बात है, अगर -3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, और ये माइनस +3। अब दोनों चला गया ससुरालपुर, सेम हो गया, कट गया आपको नहीं। ये हमारा रिजल्ट है, ये इसी का इंतजार कर रहे थे एवरीवन। हमारा जो सिचुएशन था, पहला जो सिचुएशन था एवरीवन, वो कितना था, x -1 था गुणनखंड, दूसरा हमारा ये आ गया। देखिए तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन आ चुका है, मतलब इसका जो आप आंसर बोलिएगा, जो आंसर जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं, कि आपने जो है x³ प्लस का 2x² माइनस का 6x प्लस के 3 को जो आपने तोड़ा, कितना तोड़ा सर आपने, इनको जो आपने तोड़ा वो आपने जो तोड़ लिया है कि एक x -1 ने आपने तोड़ा, ठीक है ना। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, x -1 था कि x + 1 था सर, हाँ वही होगा जो आपने जाना। देखिए यहाँ पर, चलिए ऊपर 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 ऊपर,
कितना था, हाँ यहाँ देखिए, तो ये चीज है, आपको x-1 आ गया था, x के जगह पे 1 डाले थे तो एवरीवन, ओके। और ये जो दूसरी चीज आ गया हमारे पास, अच्छा -1 डालेंगे तो नहीं होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन है, रीजन कि आप जो है यहाँ पर से काम आसानी से कर सकते हो। जैसे चलिए अब यहाँ पर से फाइनली जो आपको आंसर लिखनी है ये वाला लिखनी है, और जो भागफल हमारा है वो लिखनी है। भागफल कितना आया सर जी, तो बोलेंगे सर भागफल x² प्लस का 3x माइनस का 3 आ गया, ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये चीजें देखिए, ये भागफल नहीं आया, इसको लिख दिए गुना में, ये फाइनली हमारा आ चुका है सोल्यूशन। समझे एवरीवन, ये चीज है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट इन कर लेता हूँ, ठीक, ये देखिए ये फाइनल है ना, ये और ये इन दोनों को गुना में लिख दीजिए, बस हो गया, क्योंकि शेष नाग तो 0 आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो भाग विधि आपको समझ में आ रहा तो भाग विधि लगा दीजिएगा, या फिर आपने जो 1 का 4 को जो क्वेश्चन बनाया उस तरीके से भी बना सकते हो। मुझे लगता है यार भाग विधि आपको ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर माफी चाहते दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, x² माइनस का 7x प्लस का 6 है। मैं बता दूं यहाँ पर से आप बेसिकली आराम से काम कर सकते हो, वैल्यू डालो। मैंने x के जगह पे पहले 1 रखकर चेक किया, ठीक है ना, तो मैंने x के जगह पे 1 डाला, तो यहाँ पर से 1 का स्क्वायर में x के जगह पे -7 इंटू का 1 नॉर्मल प्लस का आपको 6 रुपया 1 रुपया 7 रुपया माइनस का 7, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है 0। देखो ये 0 आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हो भाई कि मतलब इसलिए इसलिए x-1 आपको क्या है, एक गुणनखंड है। ये बात हमको यहाँ से समझ में आ गया। इसका मतलब x-1 से अगर भाग देंगे तो बाकी इसका रिजल्ट निकल जाएगा, यही बात होगी ना। बोलेंगे आज ए पावर 3 था मालिक। तो अब आल्सो हम लोग डिफाइन कर भाग लगा देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 7x प्लस का 6 से। एवरीवन यहाँ पर से हमारे पास जो बात आ जाएगी वो ये आ जाएगी, x³ है, हम x² से भाग लगा देते हैं, x² को x³ x² को 1 से तो माइनस का x²। बोलेंगे सर ये क्या मामला है। सर देखो मामला कुछ नहीं है, जो आपके सामने उपस्थित है वही वाली बात है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ इतना समझ लीजिए। ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, ये दोनों गया नागिनपुर, प्लस माइनस, ऊपर में माइनस का 7x एवरीवन, नीचे जोड़ का x² है, इन दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल बात है यार, सर नहीं होगा, तो इसीलिए x² को पहले लिख लीजिए, उसके बाद घटाव वाले को, उसके बाद जोड़ वाले को। ठीक है गुरुजी, ये काम हमने कर लिया। आगे बताइए, यहाँ पे वापस से हमें जो है x² चाहिए, तो x अटेम्प्ट में लगाना है, x को गुना कर दिया x बार में, तो x² हो चुका है। और यहाँ पर से जो हमारा आ गया कितना एवरीवन, मतलब वैल्यूज क्या आ जाएगा। बोलेंगे सर x² को गुना किया x², x को -1 से गुना किया -x, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी दोनों गया। अब बताइए सर क्या आएगा। अब हमारे पास जो है ये माइनस का 7x एवरीवन और जोड़ का x है, 6 में से 7 गया तो सर माइनस का x हो जाएगा, मतलब आपको माइनस का 6x प्लस का 6। सिंपल सी बात है, अगर -6 बार में आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा -6x से गुना हुआ तो माइनस का 6x, माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इसको देख के साइन चेंज करते हैं, खाली अपोजिट कर देना। ये आ गया x² x, आपको जो है ये आपका जो है सोल्यूशन है। ठीक, यहाँ पर आपने जो है इस तरीके से इसका आंसर लगा देनी। बोलेंगे ठीक है। अच्छा आपको जो है किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको तोड़ कर दिया हुआ है, किसी का आपको नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जिसका फैक्टर टूट रहा है ना उसको आपको ये तोड़ दिया है, जिसका फैक्टर तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल है तो उसे आपको शायद नहीं तोड़ा है, ठीक है ना, आपके आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ये चीज है 2x3 - 3x² टूटना चाहिए, लेकिन आपके आंसर में ऐसे तोड़कर, जैसे 2 का पहला का नहीं दिया हुआ, 2 के दूसरा को आपको तोड़ कर दे दिया, तो फिर आप हमसे खफा हो जाएंगे, सर आप हमारे आंसर में जो है सर आंसर ऐसा दिया हुआ है सर, और आपने जो निकाला वो ऐसा निकाला है, तो ऐसे हमसे खफा मत होइएगा, मैं आपको मिला कर दे दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लेना। x-1 एक था, दूसरा हमने जो निकाला एवरीवन, जो अभी जस्ट हमने जो है फैक्टर निकाला इसका, x² x - 6, x² x माइनस का 6, यही निकाला आपने। बोलेंगे जी सर जी ये हमने अभी निकाला, इसको तोड़ कर दिया हुआ है, अगला वाला जो आंसर में इनको तोड़ कर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मार मत कर लेना, पूरा तोड़ ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूंगा पहला वाला को भी तोड़ ही लो, पागल के बच्चा के चक्कर में ना रहो अगर टूट रहा है तो। x-1 इनको हमने इनके साथ रिश्ता करवाया। बोलेंगे ठीक है सर जी आपने करवा दिया, मैंने मान लिया, मानना आपको भी लाजमी है, सभी को माननी चाहिए हमारी बातें,
ठीक। अब आइए इसका फैक्टर तोड़ते हैं। मेरे मुद्दे में ये है कि भाई इनको ऐसे काम किया जाए कि इसका फैक्टर आसानी से टूट जाए। तो कैसे हो सकता है? द्वितीय 6, दूत में से 3 गया तो 5। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर से मैं आसानी से लिख सकता हूँ माइनस का प्लस कर दें 3x माइनस का आपको 2x माइनस का 6। ए भाई ये क्या हो गया जी? और बहुत ज्यादा ये हो गया। अरे 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 अरे, थोड़ा छोटा भाई। मामला जो है ना थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया था। आइए एवरीवन, तो ये बात है हमारे पास है और यकीन जाने बड़ा प्यारा चीज आ गया। मैं यहाँ पर से एक बात ये बोल सकता हूँ कि भाई ये x माइनस 1 है और ये 3 में से 2 गया तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस का 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये भी एक्स प्लस 2 दिया 6 एक्स प्लस का 3। देखो ये आपको नंबर आ दिया है, इसमें जो है गुणनखंड पूरा निकाल लिया गया एक्स माइनस 1 और यहाँ पर से जो कॉमन है एक्स प्लस 3 दोनों में निकाल लीजिए। एक्स प्लस 3 कॉमन था, इधर आपको एक्स माइनस 2। और अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है आपको बिग ब्रैकेट देने की जरूरत पड़ेगा। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। तो ये चीज है, क्या कहते हो हमारी पब्लिक, समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी हाँ सर, पल्ले पड़ गया। आइए ये तो क्वेश्चन ये था एवरीवन। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन एवरीवन? 2 का दूसरा के बाद 2 का तीसरा। सर 2 का तीसरा जो है एक्स क्यूब है और माइनस का जो है 2x स्क्वायर है, माइनस का एक्स प्लस का 2। बोलेंगे सर ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है। मैं बोलूंगा अजीब उजीब कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर से जो है सिंपल सा बात है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा तो कॉमन ले लीजिए, आसान है ये तो, नॉर्मल दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स माइनस का 2 हो गया, क्योंकि यहाँ से भी एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। माइनस 1 कॉमन तो एक्स माइनस 2, दोनों सेम दिख रहा था कॉमन ले लिया। यहाँ पर से भी एक्स माइनस 2 है और उधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसका तो फैक्टर तोड़ना एकदम आसान हो चुका है कि ये एक्स माइनस 2 बोलिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिस फॉर्मूला इज वेरी फेमस। ए प्लस बी मतलब आपको एक्स के जगह पे ए, बी की जगह पे ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 1। यकीन जाने एवरीवन यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 के तीसरा में ज्यादा मेहनत हमको नहीं करवाया है तो मैं ज्यादा मेहनत भी नहीं करूंगा। अब अगला क्वेश्चन है 2 का चौथा। मैं बता दूं एवरीवन ये 2 का चौथा जो है और भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यू है, 3x स्क्वायर है, माइनस का 4 है। यहाँ पे फैक्टर टूटने वाला है नहीं, जैसे 2 का तीसरा जैसा दिया रहता तो हमारा मजा आ जाता, बल्ले बल्ले होता, प्रोशन का सब मजा आ जाता। लेकिन 2 के चौथा में ऐसा कुछ है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा रख कर एवरीवन। अगर आपने चेक कर लिया बल्ले बल्ले हो गया तो फिर मसला आ जाए। जैसे मैंने एक्स के जगह पे 1 रख कर चेक किया, अब चेक करते हैं कि काम होता है कि नहीं। एक्स के जगह पे 1 क्यूब प्लस 3 इंटू का 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 4। बोलेंगे जी सर जी आपने ये जो है चेक कर लिया, जब x की जगह पे मैंने 1 रखा तो हमारा जो है p1 इतना आ गया। इसको px नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये आपका 3, 1 का पावर 3 1, 3 इकाई 3 माइनस 4, 3 और 1 4, 4 माइनस का 4 मतलब 0। ये 0 क्या बताया सर? ये 0 हमें ये बता रहा है कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। मतलब अपने पास लिया, ये जोर में था ना, इधर इधर आएगा तो घटाओ में। तो x माइनस 1 एक गुणनखंड है px का। मतलब अपने बहुपद का क्या है एवरीवन, ये आपका गुणनखंड है 2 का चौथा। अब x माइनस 1 से क्या करेंगे, अब पूरे इस इक्वेशन में भाग लगाएंगे। काफी हम रेस्पेक्ट के साथ इज्जत दे रहे हैं ताकि हम गलती ना हो हमसे। x माइनस 1 से भाग लगाएंगे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4 से। सर कितना दार में ये भाग लगेगा सर? अब कैसे पता चलेगा? नॉर्मल भाग लगाइए एक्स स्क्वायर बार में तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। पावर 2 है, एक जुड़ेगा तो पावर 3। माइनस 1 से भी ये गुना कर लिया तो ये आपको एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये गया नागिनपुर 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब कितना बार में लगेगा? बोलेंगे सर आप तो प्लस 4 बार में लगेगा। मैंने भी प्लस 4 डाल दिया, 4 को 1 से गुना किया तो ये 4 एक्स हो गया, वो माफी चाहते हैं 4 एक्स, एक्स स्क्वायर है सर। हाँ यार ये बात मैं मानता हूँ, तो 4 एक्स होगा ही, 4 एक्स कर देंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ओ यार ऐसा यार ये तो समझदारी वाली बात हो गई है सर। समझदारी वाली बात हो गई है। तो इसका मतलब हमको जो है यहाँ पे 4x से गुना ही करना पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं है। 4x को 1 से गुना किया तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। आइए एवरीवन, क्या क्या टर्म है, ये माइनस है तो प्लस, ये गया, ये जोड़ का 4x माइनस का 4 है। मतलब हमने जो है यहाँ पर से 4 इकाई 4 प्लस का 4 बार में लगा दिया। 4 को 1 से गुना किया 4x, 4 को 1 से गुना किया तो माइनस का 4। यहाँ पर हमारे पास है ये माइनस है तो प्लस, गया 4 में से 4 गया तो ये भी गया। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आ चुका है ये कुछ इस तरीके का आ चुका है। बोलेंगे ठीक है सर जी, अब बताइए क्या। अब हमारे पास जो नई चीजें आ जाएगी वो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा कि फाइनली हमारा जो px है वो एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर है, और हमारे पास माइनस का 4 है। कितना आ गया सर ये, x माइनस 1 तो पहला था, बाकी नीचे जो हमारे पास, ओ भाई ये आ जा, हाँ अब आइए, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर जोड़ का 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर जोड़ का 4x प्लस का 4 बोली जा रहा है, ये हट जा भाई, एक्स स्क्वायर जोड़ का 4x प्लस का 4। ठीक है सर, ऐसा आंसर है तो आपका अगर इरादा हो तो 2 का चौथा का हमको नहीं लगता कि ये ऐसा आंसर दिया होगा, क्योंकि ये बड़ा इजी वे में टूटा हुआ है। क्योंकि नॉर्मल दिख रहा है कि ये आपको तोड़ सकते हो आसानी से, तो आंसर इतना देगा नहीं पागल। तो यहाँ पर आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ सकती है। x माइनस 1 है और ये एक्स स्क्वायर को जो है 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, दो दूना 4x, दो दो 4, तोड़ दो। एवरीवन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर से आप जो है क्या क्या सकते हो कि x माइनस 1 बोलोगे, ठीक है, और इसके बाद जो है इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे इन दोनों में x कॉमन है, x ले लीजिए तो x प्लस का 2, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 लीजिए तो x प्लस 2 है। समझ रहे, मतलब x माइनस 1, इधर x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 यहाँ पर कॉमन था, निकाल लिया x प्लस 2। मतलब हमारे पास जो है फाइनली अगर बात किया जाए तो, अच्छा छोड़ो ना, नॉर्मल है, हटा दीजिए ये। अब अभी हमको करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बिग ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया, हटाओ। देखिए 2 का जो 5वां की ओर जब आप अप्रोच करोगे, एक्स क्यूब माइनस का जो है 6x प्लस 4 है। 1 रखिएगा, चेक कर लेते हैं, 1 रखकर पहले चेक कीजिए। तो जब x की जगह पे मैंने 1 रखा, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि जो हमारा x का पावर 3 है, मतलब हमारा 1 का पावर 3 माइनस 6 इंटू का 1 प्लस का 4, तो 1 6 इकाई 6 प्लस का 6, एक साथ में तो 6 गया तो 1, ये 1 वाला आपका फ्लॉप कर गया, नहीं काम किया, 0 आना चाहिए। अब जब हमने x की जगह पे 2 रखकर चेक किया, तब मैंने देखा कि ये 2 का पावर 3 हुआ, माइनस का 6 इंटू 2 प्लस का 4, 2 का पावर 3 8, 6 दूनी 12, 4 ओ 8 4 12, और 12 माइनस का 12, रिजल्ट हमारा 0। इससे तो एक बात साबित हो गया एवरीवन कि हमारा यहाँ पर 2 वाला लॉजिक काम कर रहा है। अगर 2 को अपने पास ले आएंगे तो x माइनस 2, तो लिख दीजिए अतः x माइनस 2 जो हमारा ये है वो क्या है, एक गुणनखंड है। ये बात मैंने लिख दी। क्या कीजिएगा सर, भाग लगा देंगे वापस से। x माइनस 2 से जो है हमने भाग जब लगाने का प्रयास किया, एक्स क्यू माइनस का 6x माइनस का प्लस का 4 है। अच्छा मुझे थोड़ा ऊपर कर देनी चाहिए, अब देखिए क्लियर दिख रहा है, ये चीज हमें दिख रहा है। सर भाग इसको कितना बार में लगाओगे, नॉर्मल भाग है, एक्स स्क्वायर से लगाइएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना किया तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों किया नागिनपुर, ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों अलग जाति का तो अलग लिखो, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 4। मैं बोलूँ यहाँ से आपको प्लस का आपको जो है 2x से लगा देनी है, 2x को गुना किया तो 2x स्क्वायर, ये दो दूनी 4x, आगे
आगे एवरीवन ये माइनस है तो प्लस है, और डेट इज सोल्यूशन। -6 प्लस का 4, -6 प्लस का 4, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2x प्लस 4। ऐसा बिलीव करो एवरीवन, यहाँ पर मैंने जो है -2 से लगा देंगे यार, बड़ा सिंपल सा है नहीं। 2 दूनी 4, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ससुरालपुर चला गया। यार क्या इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और हमारे पास जो है प्लस का ये, इसको इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर, टूट जानी चाहिए क्या, देखें मैं यहाँ पर जो हूँ इसको रिमूव करके देख लेते एक बार, ठीक टूट जाएगा, हमको तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा था। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर x प्लस का x करेंगे तो नहीं होगा, 2x गुने का x, ये 3x होता तो हो जाता, नहीं टूटेगा, मतलब यहीं पे छोड़िए थोड़ा सा, उतना मुश्किलात मत पालिए, ठीक है। हाँ, एक तो था आपका x -2 सर जी, ठीक, मतलब आपने जो है आपका जो पांचवा का जो क्वेश्चन था x³ माइनस का 6x प्लस 4 का जो कितना आंसर आया, x -2 आया, और अभी आपने निकाला x स्क्वायर 2x माइनस का कितना था, एक बार चेक कीजिए, 2x माइनस का कितना था एवरीवन, 2 था। डेट इज सोल्यूशन। तो ये था भाई आपका पांचवा नंबर। सर पांचवा तो हो गया, सर छठा के बारे में आप क्या कहते हैं यहाँ पर। देखो मैं छठा के बारे में क्या कहूँगा एवरीवन, छठा भी वही है, वही 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 2 का छठा नंबर है भाई, मुझे लिखना था 2 का छठा नंबर जो इक्वेशन है ये बड़ा प्यारा है सर, x³ है 13x है माइनस का 12 है। मैं बता दूं यहाँ पर जो है 1 रखेंगे तो 1, 13 इकाई 13, तो 1 में से 13 जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा सर, क्योंकि यहाँ -12 हमको -12 चाहिए, -1 रखोगे तो -1 और -13 -1 ये x के जगह पे 1 रखो तो हो जाएगा। देखिए जब आप चेक कर रहे हैं तो x के जगह पे जो है ना -1 रखिएगा तो इस पे काम आ जाता है। मैंने चेक किया कैसे, तो ऐसे x के जगह पे -1 -13 इंटू -1, क्योंकि +1 पे काम हो नहीं रहा, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 क्यों दे दिया मैंने, और ये माइनस का 12 है। रिवर मैं बता दूं -1 का पावर जो 3 होता बेटा वो -1 ही होता, ये 13 इकाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -12, ये दोनों घटाओ में हो तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 13 माइनस का 12 रुपया 1 रुपया 13 रुपया, 13 में से 13 गया तो 0 रुपया। मैं एवरीवन यहाँ से एक बात आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सर x -1 इसका क्या, ये गुणनखंड है, अपने पास लाएंगे तो माइनस है तो बराबर किस पर आया तो +1, तो x + 1 आपको जो है इसका क्या है गुणनखंड है, ठीक है। ये हो गया डन। 2 का छठी नंबर, मैं इस x + 1 से जो है इसमें हम लोग जो है भाग लगा लेंगे, x³ माइनस का 13x माइनस का 12, कितना बार में एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे तो x³ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज माइनस दिस इज माइनस, मेरे पास ये सिचुएशन कैंसिल, और ऊपर जब गए तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो चुका है, एक्स स्क्वायर हो चुका है, और ऊपर में आपको माइनस का 13x -12 इधर। एवरीवन मैं आपको बता दूं यहाँ पर से x + 1 को हम लोग जो है इतना बार में गुना करेंगे कि ये इतना हमारा जुगाड़ हो जाए। सर इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना चाहते हो आप, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जिससे हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, कितना बार में इसको जो है गुना, मतलब आपको जो है गुना किया जाए, तो -1 बार में हमने इसको गुना कर दिया, जिससे कि हमारा काम और आसान हो जाएगा और सारा मसला हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हल हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो मैंने यहाँ पर से जो है एक्स स्क्वायर -1 है तो -1 से गुना किया, तो ओ माय गॉड एक मिनट, ये लिखे ये लिख दिए, हमको चाहिए -x², तो सर -x लगाइए ना, तो -x² हो जाएगा और -x यहाँ हो जाएगा। देखो ये सब चीजें भी जो है ना आपको सोचनी पड़ती है यार, ये ऐसे हमसे क्यों इतना टेढ़ा हो रहा है, क्यों भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है जी, ओ भाई हाँ ये क्या था,
सर ये कलर था, कलर इसको जो है चेंज करना होता है। वाह, मेरा तो काम हो गया सर। हाँ नॉर्मल बात है बाबू, यहाँ से यहाँ तक आप जो है इस तरीके का लाइनअप आप खींच लीजिएगा। और अच्छा मेरे पास यहाँ से और फीचर नहीं है क्या कुछ, फ्रंट बैक कलर और कुछ नहीं है ना। चलिए कोई नहीं, मैं जो सोच रहा था वो नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा जो है ना ये सांड जैसा दिखे तो मजा आया। अच्छा कोई नहीं, ये दोनों आपका कैंसिल होगा, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस। तो देखिए -13 और प्लस का एक्स, देखो -13 प्लस का एक्स का मतलब प्लस का 1, सिंपल सी बात है, माइनस का 12 एक्स हो जाएगा और माइनस का 12। आपको -12 बार में लगाना है बाबू, -12 को गुना किया एक्स से तो माइनस का 12 एक्स, माइनस का 12 यहाँ पर से प्लस, और ये प्लस, ये गया, ये गया, मतलब ये हमारा 0, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 12 भाई। क्या कीजिएगा यहाँ पर ये करनी एवरीवन के एक्स प्लस 1 इधर है, एक्स प्लस 1 इधर है, और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 12। अगर ये टूट जाएगा तो आपको पूरा तोड़कर आंसर देगा, नहीं टूटेगा तो फिर मुश्किल नहीं है। वैसे 12 वाला लग रहा है तो 4 या 12, 4 में से 3 गया तो 1, ये टूट रहा है एवरीवन। ठीक है ना, आपका जो है फाइल मतलब ये क्या आया एवरीवन, क्या आया, इसका आंसर आया है, इसका आपको जो है आंसर आया है, समझ रहे हो। हाँ मतलब जो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यू माइनस का जो है 13x माइनस के 12 का आपको ये आया। ठीक है सर जी, मतलब अच्छा ये क्वेश्चन नंबर क्या था जी, एक्स क्यू -13x -12, ठीक है यही चीज था। चलिए बहुत बढ़िया। अब एवरीवन मैं यहाँ से जो ना इतना टेरा मेरा दिख रहा है ना, मेरा मूड खराब हो गया। एक्स प्लस 1 है, अगर टूट रहा है तो हम तोड़ देते, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाता है। 4x 4 तिया 12 -12, तो x प्लस 3 ये है, उधर से x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 3 चौका 12। एवरीवन यहाँ से मेरे पास आ गया x प्लस 3, ये x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो उधर से आ गया x प्लस 3, हो गया सॉल्व। सर क्या कहते हो आप, ये सॉल्व आपका हो गया। ये भूतनी वाला x प्लस 1 था, इसकी तो देखो तो हम अपने मर्जी से पता नहीं, मैं मुझे लग रहा प्रोशन के याद में खो गए क्या। डेट इज x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, हो गया ये हमारा सॉल्यूशन। उलट पुलट करके लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, ये था आपका 6ठा नंबर। अब चलेंगे 2 का 7वां नंबर की ओर, आराम से धीरे धीरे कदमों के साथ। एक्स क्यू 8x स्क्वायर जोड़ का 17x माइनस का 10। अब बताइए सर क्या होगा, मतलब यहाँ पर से जो है सर आप इसमें क्या कीजिएगा, मैं तो बोलता हूँ भाई वैल्यू डालो, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है नहीं। तो जब हमने चेक किया कि x के जगह पे 1 डालकर, तो यहाँ पर आपको 1 जब डाला तो 1 का पावर 3, 8 इंटू का 1 का स्क्वायर, 17 इंटू का 1 माइनस का 10, 1 का स्क्वायर -8, 17 इकाई 17 माइनस का 10, 17 और 1 18 माइनस का 10 और 8 18, 18 में से 18 गया तो 0। ये आपको x की जगह पे जब 1 डाल दिए तो ये 2 का 7वां का आपको आंसर आ चुका है। ठीक है, 2 के 7वां के बाद जो है हमारा क्या इक्वेशन आएगा, अब वो मेरे पास मुद्दा ये है सर, 2 का 7वां जो है ना, मैं इनके साथ कुछ बढ़िया कर सकता हूँ कि जब हमने x माइनस 1 को अपने पास लेकर आ गए तो ये क्या है, एक गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड है। ठीक है सर जी, अब बताइए सर क्या बोलना चाहते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये गुणनखंड है तो कोई ना कोई तो जिक्र होगा, मतलब इसको सिंपल सी बात है, x माइनस 1 से जो है आप भाग लगाइएगा, एक्स क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस माइनस का 10। इसके अलावा आप या हम क्या कीजिएगा,
नहीं, ये चीज़ या इसके अंदर फैक्टर तोड़ना होता है, दो ही ऑप्शन ही है, और इसके अलावा हम लोग जो है कोई मेहनत नहीं करते। सर एक्स क्यूब है सर जी, बताइए ना क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर से आप लगा दीजिए बाबू रे। ओके, हाँ इसके अलावा आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर से लगाइए, एक्स स्क्वायर से लगा दिए तो ये एक्स क्यूब हो चुका है सर जी। ठीक है, आगे बढ़िए सर, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है, ये माइनस है तो प्लस। अब बताइए सर क्या हुआ, अब बताते ये है कि ये हमारे पास ऐसा आ चुका है। ओके, अब मैंने यहाँ पर से ये देखा कि ये पार्ट कैंसिल और इधर वाला ये पार्ट कैंसिल। ओ माय गॉड, वो तो कैंसिल हो गए। पता नहीं मुझे जो है ना अभी लग रहा है कि मैं खोए खोए रह रहा हूँ और जागे जागे रह रहा हूँ, करता हूँ एक दूसरे के साथ बातें, ऐसा कोई सिचुएशन है क्या। इधर बच गया आपको माइनस का 8x² और प्लस का, अरे ये भुतनी वाले को मिटाए थे, मिटबू नहीं किया जी। अरे तू मिटा क्यों नहीं बे, तेरे बाप का राज चलता है का। एक में से 7 गया तो 8 गया तो माइनस का 7x², 17x और माइनस का 10। -7 मतलब आपको गुना कर लीजिएगा तो माइनस का 7x को गुना किए तो ये माइनस का आपको जो है 7 आपको किए, -7x से गुना किया तो माइनस का 7x², -7x को -1 से गुना किया तो प्लस का आपको 7x। ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ जो है ये पार्ट कैंसिल और यहाँ जो है 17 में से 7 गया तो 10x, माइनस का आपको 10 है। कितना बार में सर आएगा, तो प्लस का 10 बार में आएगा तो प्लस का 10 लिख दीजिए। 10 को 1 से गुना कर दिए एवरीवन, तो यहाँ पर आपको हो चुका 10x, 10 को 1 से गुना किया तो माइनस का 10, ये कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, गया गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया सर। अब बोलिएगा सर जी ये तो टूट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दू 7, टूट रहा है तो आप पूरा तोड़ दीजिए, नहीं टूटेगा तब छोड़ देंगे। जो हमारा क्वेश्चन था 7वां में क्या था सर कि एक्स क्यू 8x² और यहाँ पर 17x से माइनस का 10 है। ये चीजें हमारे पास आ गया और यकीन जाने ये बड़ी प्यारी कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या करूंगा सर, आपका जो अभी रिजल्टेंट आया उसको आप जो है गुना में लिखोगे, इसके अलावा आप क्या कीजिएगा, भाग जो इतना से लगाए, x-1 से हमने भाग लगाया तो x-1 लिख देंगे यहाँ पे। सर रिजल्ट आपका क्या आया, रिजल्ट हमारा जो आ चुका है x² माइनस 7x प्लस का 10, मतलब आपने जो है यहाँ पर जो अभी निकाला है x² माइनस 7x प्लस का 10। यकीनन ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा एवरीवन, और मैं बता दूं यहाँ पर से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सूत्रे को तोड़ना, x-1 x² है, 5 दूना 10 होता है, अब 5 दू 7 होता है, प्लस का 10 इक्वल टू का 0। ये x-1 रहेगा, इधर आपको x कॉमन है तो x-5, -2 कॉमन है तो 2 पंचे 10, x-1 इधर आपको x माइनस ई हटाओ सूत्रे को, ये हमारा जो है आ चुका है x-5 कॉमन x-2, तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर बाबू, ठीक है ना। चलिए 7वां के बाद जो है 8वां चलते हैं, 2 का 8वां। देखिए क्वेश्चन तो ढेर सारा है इसमें, इस चीज से तो आपको भी जो है रूबरू होनी चाहिए। x³ 13x², 31x 45, 8वां नंबर गुरुजी। मैंने बोला कि जब हमने x के जगह पे 1 डाल दिए तब क्या होगा, तब मैंने x के जगह पे जब 1 डाल दिए तो ये हो चुका है 1 का पावर 3, 13 इंटू 1 का स्क्वायर, 31 इंटू का 1, माइनस का 45, 1 13, 1 का स्क्वायर 1 होता है 13, 31 इकाई 31, 45। हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथम प्रभु देवा, ये क्या हुआ, होगा कि नहीं, 31 और 1 13 और 1 14, 14 और 31, 14 31 45, ओ माय गॉड सर 145 लिखा गया। हाँ यार ये तो हो रहा है, 45 माइनस का 45 इक्वल टू का 0, मतलब x बराबर 1 हमारा काम कर रहा है एवरीवन।
ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो x बराबर इधर ले आएंगे तो x माइनस वन क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसका ये गुणनखंड है तो भाग लगाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे इतना आसानी से नहीं होगा। थोड़ा सा मस्ती मजाक ये क्वेश्चन करेगा, तो उसके लिए भी आपको जो है तैयार रहनी है। हाँ, तैयार तो रहनी पड़ेगी एवरीवन, तभी काम होगा। x माइनस वन से जो है भाग लगानी, एक्स क्यूब में, 13x स्क्वायर में, 31x में और माइनस का 45 में। अब मैंने यहाँ से जब भाग लगाया तो एवरीवन ये क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बार में तो लगाना ही पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पर माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों गया नागिनपुर, ये बच गया -13 प्लस का 1, -13 प्लस 1 मतलब प्लस 1, ये 13 को एक्स स्क्वायर, ये एगो एक्स स्क्वायर, मतलब आपको कितना, तो ऊपर में प्लस है, नीचे वाला भी माफी चाहते दोनों प्लस था, मतलब 14 एक्स स्क्वायर हो चुका है ये। उधर आपका जो है 31 एक्स है और इधर 45 है। मैं बता दूं यहाँ पर से 14 एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब हमको यहाँ पर से जो है 14 एक्स से आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 14 एक्स को 1 से गुना किया तो माइनस का 14 एक्स हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, ये आपका कैंसिल, 31 14, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 का एक्स माइनस का 45। ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा लगा दिया मैंने, 45, इसको हटा इसकी तो 45 प्लस का 45 बार में, 45 को गुना कर दिया x के साथ एवरीवन, तो यहाँ पर जो हमारा आ चुका है 45 का x आ चुका है, और यहाँ पर 45 आ चुका है, ये माइनस है तो प्लस, दोनों का दोनों कैंसिल, ये गया इधर, ये गया, ये हमारा रिजल्टेंट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर से क्या करूँ सर, अब तो फाइनली आ चुका है, अब गुणनखंड भी टूट जाएगा, 9 5 45, 9 5 14, यहाँ से टूट भी रहा। मुझे लगता है कि ये आसान आ गया, हाँ मुझे लगता था कि पहले मसला होगा, अब नहीं होगा। फाइनली हमने जो है इस बकलेलवा को जो मेहनत किया था इस पे, वो हमारा रिजल्ट दे रहा है 13x स्क्वायर प्लस का 31x और माइनस का 45 था, जिसको हमने तोड़ लिया, एक तो तोड़ा x माइनस वन के रूप में, और इधर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 45, ठीक है, देखिए यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 45, तो यही बात थी एवरीवन। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आया। तो x माइनस वन है ये, और इस असुर के नाते को हम तोड़ेंगे, ये प्लस का 14x है, एक्स स्क्वायर 9 5 45, 9 5 14, ये चीज़ें हमारे पास आ गया। मैं बता दूं यहाँ पर से आप बड़े प्रेम से जो है x माइनस वन लगाइए, और इधर आपने जो है x कॉमन लिया तो x प्लस 9, 5 कॉमन लेंगे तो 5 9 45, तो x प्लस का 9, तो x माइनस वन इधर है, ये x प्लस 9 है, ये x प्लस का 5 है, डेट इज आपको जो है सोल्यूशन हो गया। तो ये तकरीबन जो है आपका क्या हो चुका, आंसर हो चुका है, और यकीन जाने बड़ा प्यारा ये क्वेश्चन था और बड़ा प्यारा इसका आंसर हुआ है, ठीक है। ओ भाई, लेकिन यार एक बात समझते हो, बनता लेकिन थोड़ा थोड़ा लंबा है ये, हाँ ये मानना पड़ेगा सर आपको भी, हाँ लंबा थोड़ा बनता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि जो हम इंसान ना बना पाए, क्योंकि हम लोग जो है ना इंसानवासी, हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। अरे धरती पे इंसान है ऐसा चीज है बेटा जो कुछ भी कर सकता है, कुछ कर जाता भी है। 2 का 19 हमारे पास है, ठीक है, 2y का पावर 3 है, 5y का स्क्वायर है, 19y है प्लस का 42 है। मैं बता दूं एवरीवन, ये तेल निकालने वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है, 1 डालोगे, जब हमने y की जगह पे 1 डालकर चेक कर लिया तो 2 इंटू 1 का पावर 3, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 19y, मतलब आपको 1 प्लस का 42, जीरो आना चाहिए, 2 5 5 5 5, 2 माइनस 5 माइनस 19 प्लस का 42, कहाँ से आ जाएगा सर जी,
जोर में रहता तो आइयो जाता, वो भगवान नहीं आएगा लाल, ये फ्लॉप कर गया 45, मतलब जीरो नहीं आ रहा बाबू ये, इसलिए ये क्या हो गया, फ्लॉप कर गया। दो डालकर देखिए, जब वाई की जगह पे हमने दो डाला, चेक किया जाए। ओके, मैंने जब वाई की जगह पे दो डाला एवरीवन, तो ये जो आ चुका है 2 इंटू का 2 का पावर 3, 5 इंटू का 2 स्क्वायर, 19 इंटू का 2 प्लस का 42। तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 पंचे 20, 19 दूना 38, 42। मेरी जान यहाँ पर से हो चुका है 6 2 8 और 4 1 5 58, 5 58 0। ये आपको सेटिस्फाई कर गया यार, मेरा जान आ गया। मैं सोचा कि यार कितना मेहनत करूंगा। एवरीवन यहाँ पर जो आपने जो दो डाला है, तो आप बोल सकते हो क्या कि y माइनस का अपने पास उठा के लिया है, तो y माइनस 2 एक गुणनखंड है इसका। ओके, तो ये बात हमने लिख दिया, इसका मतलब y माइनस 2 ऑल्सो क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब आपको जो है डिवाइडिंग कर सकता है किसको, 2y का पावर 3 को, 5y स्क्वायर को, 19y को, 42 को एवरीवन। तो ये चीज है। सर बताइए क्या कीजिएगा इसमें। मैं तो कह देता हूँ कि कुछ कर दो, मतलब कुछ कर जाओ यहाँ पर। सर क्या कर जाऊं मैं, कि भाग तो लगाना पड़ेगा। ज्यादा डिस्टेंस नहीं दीजिए, भाग तो लगाना पड़ेगा एवरीवन। क्या कहते हो, तेल निकाल देता नहीं। हाँ ये चीज है यार, वक्त बड़ा लेता है सब क्वेश्चन बनाने में, ये आपको भी एक्सेप्ट करनी है भाई। टू वाई क्यूब चाहिए, मतलब 2y स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये 2y क्यूब हो जाएगा। और ये आपको जो है 2y दूना 4y, ये पहले से 2 था तो 4y का स्क्वायर, मुश्किल हल है। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस गया, 5 में से -5 प्लस 4 मतलब माइनस का y स्क्वायर, 19y प्लस का 42। मैं बता दूं एवरीवन, यहाँ पर से माइनस y से आपको गुना कर देनी है। तो ये माइनस का y स्क्वायर हो चुका है एवरीवन। ये -2 से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस का आपको 2y हो चुका है। नीचे आपने माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस गया, -19 -2 माइनस का 21y प्लस का 42, -21 बार में लगा देंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा काम आसान हो जाएगा। 21 दूना 42 माइनस का 21y और 21 दूना 42। तो फाइनली यहाँ पर से जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एवरीवन, ये आपका कैंसिल और ये आपका यहाँ गया और ये गया, जीरो आ गया ये। तो मैं यहाँ पर से देखा कि जो हमारा इक्वेशन एवरीवन कि वो 2y क्यूब था, माइनस का 5y स्क्वायर था, माइनस का आपको जो है 19y था, प्लस का 42 था। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एवरीवन की जो हमारा नया सिचुएशन आ गया, वो आ चुका है y माइनस 2 से भाग दिए 2y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 21 हो चुका है। तो यहाँ से हमने y माइनस 2 से भाग जब दिया, तो ये आ चुका था आपको 2y स्क्वायर माइनस का आपको y माइनस का आपको 21। ठीक है, कुछ ज्यादा जो है पतले चक्की का आटा खा लिया था ये। तो एवरीवन यहाँ पर से y माइनस 2, मुझे लगता है ये टूट भी जाएगा, क्योंकि आपको जानते हो नॉर्मल बात है, 7 छक्के 42, 7 में से 6 गया तो 21। तो 2y स्क्वायर 7 छक्के 42 मतलब 7 छक्के 42 माइनस का 21। तो फाइनली यहाँ पर से एवरीवन जो आ गया हमारे पास y माइनस का 2, और ये आ चुका है y कॉमन है, तो 2y माइनस का आपको जो हो चुका है 7। 6 द्वितीय 6 होता है ना, 3 दूना 6, तो 3 कॉमन, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। y माइनस का 2 और ये आ चुका है 2y माइनस का 7 और y प्लस का 3, डेट इज अ सॉल्यूशन। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है एवरीवन, आपको जो है हल हो जाता है ना। तो ये चीज है। तो ये क्वेश्चन था आपका 9वां नंबर था ये क्वेश्चन, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये 9वां नंबर ही था। बात करते ये क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब 6 एक्स स्क्वायर 11x प्लस का 6। सर इसमें क्या कीजिएगा,
मैंने यहाँ पे जब वैल्यू डाला, जब हमने x के जगह पे -1 डाल दिया everyone, तो मैंने ये देखा कि जब x के जगह पे मैंने -1 डाला तो -1 का पावर 3, 6 इंटू का -1 का स्क्वायर, 11 इंटू का -1 प्लस का आपको 6 है। तो ये -1 का पावर 3 -1, ये 6 -1 का स्क्वायर आपको 1 हो चुका है, और ये 11 का 11 प्लस का आपको 6, -1 6 का 6 है, ये -11 है प्लस का आपको ये 6 और 6 एडिशन हो जाएगा, -1 11 एक 12 कर दो ना यार, हटाओ, 6 और 6 12, 12 में से 12 गया तो 0, ये डन हो गया। मतलब -1 डालेंगे तो हो जाता है, क्योंकि 1 पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये चीज है। आइए एवरीवन, अब मैंने इसको अपने पास लिया है, तो -1 आ गया तो x+1, तो x+1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है, ये आपका गुणनखंड है x+1। मैंने यहाँ पर ये चेक किया कि एवरीवन जो x+1 इसका गुणनखंड है, तो x+1 से यहाँ पर हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। सर किस में भाग लगाइएगा, हमारे पास जो है x3, तो 11 में से 5 गया, 6x प्लस 6 ये भी 6 बार में लगी जा रहा है, तो 6x प्लस का 6 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, कैंसिल कैंसिल, ये हमारे पास आ गया एवरीवन। तो असल में हमारे पास जो इक्वेशन का जो लॉजिकली हमारे पास जो आ गया है, पूरी की पूरी इक्वेशन जो हमारा बन गया है, x3 6x स्क्वायर 11x है, एंड हमारे पास 6 है, एंड यहाँ पर हमारे पास जो है ये x+1 है, और ये हमारे पास टोटली जो आ चुका है 11x x स्क्वायर 5x प्लस का आपको जो है 6 आ चुका है। यारो इसका जो है गुणनखंड टूट रहा है तो आप इसको तोड़ दीजिए, इससे कोई इशू नहीं है, अगर नहीं टूटता तो फिर मसला था, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बोलिए, मतलब आपको जो है 6x स्क्वायर ना, और हमें लाना है 5, तो कितना 3 दूना 6, 3 दू 5, तो 3x प्लस का आपको 2x है, और प्लस का हमारे पास 6 है, x+1 है एवरीवन। यहाँ पर से हमने बात किया x कॉमन लिया तो x+3, 2 कॉमन लिया तो 2 और 2 दिया 6, ठीक है, और ये हमारे पास है भाई। यहाँ पर से हमारे पास जो आ गया x+1 आ चुका है, और x+3 ये कॉमन आ चुका है, और हमारे पास जो है x+2 इधर आ चुका है। मतलब हमारे पास जो है यहाँ पर से जो आया है x+1 और x+3 और x+2। तो ये था भाई 10 नंबर, मतलब आपको जो है ये तकरीबन आपका सॉल्व हो चुका है। और अगला भी क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कह सकता है वो। अब बात करेंगे 11 नंबर एवरीवन, 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यकीनन 11 भी बन ही जाएगा यार, कोई मसला है नहीं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए आपने। कहता है x3 3x स्क्वायर है, 9x है माइनस का 5। अब यहाँ पर जो है 4 गो दिया हुआ, कॉमन तो हो नहीं रहा, तो फिर नॉर्मली वही काम करनी पड़ेगी जो हम लोग जो है क्या करते हुए आए, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए वही काम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एवरीवन, ये चीज हमारा आ चुका है फाइनली। आपको जो है जब मैंने x के जगह पर जो है -1 आपको डाल दिया मैंने, तो असल में आ चुका है p-1 इज अ -1 का पावर 3। ये जो है ना आपको यहाँ पर, हाँ यार ये चीजें होनी चाहिए, -3 -1 का स्क्वायर -9 टू का -1 माइनस का 5 हो चुका है, राइट नो, दिस इज -1, और ये -1 का स्क्वायर 1 मतलब -3, और ये आपको +9 -5, तो मतलब आपको 9, और यहाँ पर जो है 3 1 4 5 4 9, या बिल्कुल -9 प्लस का 9, और देन हमारे पास 9 में से 9 गया तो कितना 0। एंड आगे हम लोग यहाँ पर से क्या कंडीशन कर सकते हो, ओ भाई क्या कर सकते हैं, कि x के जगह पे तो -1 डाल दिए थे, बोलेंगे ठीक है गुरुजी। और यहाँ पर ओ ये क्वेश्चन नंबर था 11, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया था क्या यहाँ पे, हाँ असल में जो है ना यहाँ पर आप, ओ यार ये भी मिट गया, 1 मिनट एवरीवन, अब ठीक है। अब मेरे पास जो आ चुका है मिटाने वाली चीजें, मैं इनको जो है ना असल में ये कह रहा था, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा था वो भी 2 का, ठीक। ये जो x-1 आया तो आप इसको कह सकते हो ना यार कि x-1 इसका क्या है, फैक्टर है ना, x-1 -1 को इधर लाया तो x+1 एक गुणनखंड है,
तो ये हो गया इनका तय कि भाई ये आपका क्या है, गुणनखंड है। चलिए, मतलब ये हमारा सॉल्व हो चुका है x+1। तो x के जगह पे आपको क्या करनी है, 1 डालनी है, तो हो जाएगा यहाँ पर से आपका ये। तो हमने x के जगह पे 1 डाल दिया तो हो गया। तो अब इसका गुणनखंड करना है, ये इससे भाग लगा देनी है, 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5 एवरीवन। अब यहाँ पर से मैं ये बात बोल सकता हूँ एवरीवन कि यहाँ पर से जो है x² से गुना करेंगे तो ये x³ हो चुका है, x² को 1 से गुना करेंगे तो x² प्लस का हो चुका है, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये कैंसिल, -3 माइनस माइनस का 4x² माइनस का 9x माइनस का 5 है बाबू, -4x से गुना कर लेंगे तो माइनस का 4x² माइनस का 4x, दिस इज माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। और यहाँ पर से जो हमारा आ चुका है -9 और +4, -9 +4 मतलब माइनस का 5x और -5, -5 बार में तो लगाना ही पड़ेगा, कोई चांसेस यहाँ पर से बनता नहीं एवरीवन, समझ रहे हो ना। तो 5 इकाई 5 तो -5x -5 माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस एवरीवन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो रहा तो हम लोग काटेंगे भी, काटने में भी हम लोग कमी नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा करके और दिखा दूँ। ये देखो, ये आपका कैंसिल हो गया, मतलब ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर से यूं बात हो गई कि सर अब आगे बताइए क्या होगा। आगे इसको जो है और तोड़ेंगे, जैसे देखिए क्या आ चुका था, एक x+1 है और ये देखिए फाइनली हमारा जो क्वेश्चन जो था x³ हमारे पास जो था क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, -3x² माइनस का 9x माइनस का 5, x -1 था तो इधर था तो x+1 आ गया था एवरीवन। और अभी जो भागफल आपका जो आया, भागफल को लिखना x² माइनस का 4x माइनस 5, x² का माइनस का 4x माइनस 5 माइनस 4x माइनस का 5, वापस से इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, x+1 ये इसको गुना कर लेंगे x² और देखो -4x है ना, आपको इस तरीके से इसको तोड़नी कि आपका काम हो जाए आसान। मैं बोलूंगा सर इसको क्यों ना -5x प्लस का x कर दीजिए, ताकि 5 में से 4 गया तो 1 गया तो 4 -5, क्या समझे, ये चीजें आ गया। मैंने ये देखा कि ये x+1 है, इधर से मैंने ये चेक किया कि x कॉमन लिया तो x -5, 1 कॉमन लिए तो इधर भी x माइनस का 5 आ गया, x -5 दोनों में कॉमन था एवरीवन, तो ये x+1 है, इसमें से x -5 कॉमन ले लिया, आ गया, और ये x प्लस का 1 है, डेट इज आपका सोल्यूशन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है एवरीवन, इसमें जो अंतिम क्वेश्चन है 12 नंबर, और इसमें मुझे लगता है ये क्वेश्चन का कुछ एरर है, 8x³ 5x + 3 ऐसा लिखा हुआ है, इसका कोई लॉजिकली आ नहीं रहा एवरीवन, ठीक है ना, ना इसका आपके बुक में आंसर दिया हुआ है कि मैं वहां से मिला लूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है इसमें कुछ एरर है, क्योंकि ये पूरा फैक्टर टूट नहीं रहा है इसकी वजह से। तो चलिए आज की स्टोरी यहीं पे रहने देंगे, मुलाकात करेंगे अगले दिन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।